बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लॉट है 50 बाय 37 फीट का। 50 फीट चौड़ाई है इस प्लॉट की और 37 फीट है इस प्लॉट की लंबाई। ये है इसका मेन फ्रंट, मेन स्ट्रीट जो है इसकी वो ये है। मेन गेट है इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका मेन गेट। मेन गेट से एंटर होते हैं तो हमारे पास है कारपोर्च। कारपोर्च के बाद ये है मेन एंट्रेंस का डोर। लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम है, बाथ। मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे, हम इसके मुकम्मल साइजेस चेक करेंगे। चेक करते हैं इसके साइजेस। अच्छा जी, मेन गेट में ये जो ब्लैक कलर के आपको दो नज़र आ रहे हैं, ये और ये हैं पिलर्स। इसके एक कॉलम है जिसमें कंक्रीट के कॉलम बनेंगे जिसमें हमारा मेन गेट एडजस्ट होगा। इनका साइज़ मैं आपको बताता चलूँ तो ये रहेगा मेरे पास 1 फीट। 1 फीट इसकी चौड़ाई लंबाई है और 1 फीट ही इसकी चौड़ाई है, यानी 1 फीट बाय 1 फीट का ये कॉलम है जिसमें मेन गेट एडजस्ट होगा। ये कार पोर्च है। कार पोर्च की चौड़ाई देखते हैं। इसकी कंप्लीट चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई बनती है मेरे पास 14 फीट। ज़बरदस्त ये कार पोर्च की चौड़ाई है। कार पोर्च हमेशा ऐसी हो जिसमें गाड़ी खड़ी करने के बाद आपका गुजरने के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए। बहुत से लोग कार पोर्च बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ तक कि गुजरने की भी जगह बड़ी मुश्किल से बचती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा बनाएं कि कार पोर्च के गाड़ी खड़ी करने के बाद आपका गुजरने का रास्ता भी इजीली रहे। अच्छा जी, आते हैं इसके साथ है ये ड्राइंग रूम हमारे पास। ड्राइंग रूम का साइज़ देखते हैं। तो ड्राइंग रूम के साइज़ की बात करूं तो इसकी चौड़ाई जो बनती है मेरे पास इधर से लेकर इधर तक ये है 13 फीट। ये डोर है इसका इनसाइड टीवी लॉन्च के साथ अटैच है। एक बाथ मैंने इसको दिया है साथ में अटैच, बड़ा बाथ है ये। दो डोर दिए हैं इसको, एक डोर इनसाइड अटैच है टीवी लॉन्च की जानिब और दूसरा डोर ये ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। एक डोर अगर आप बाहर गेस्ट के लिए देना चाहते हैं तो इस जगह पर आप दे सकते हैं। मेन गेट से जैसे ही गेस्ट एंटर होते हैं तो इस तरफ से आप उनको ड्राइंग रूम में ले जा सकते हैं। वो इस तरफ आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा जी, ड्राइंग रूम की लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी बनेगी, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और किसी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में हो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, इसका टोटल है लंबाई 13 फीट। ज़बरदस्त एक ये बड़ा ड्राइंग रूम है मरबा शेप में। ये इसको विंडो दी है। ये चीज़ जो है ये डोर्स को शो कर रही है, जबकि सॉलिड कलर जो है ये है टोटली वॉल्स, इसकी टोटली दीवारें। और जितने भी साइजेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब हैं इनसाइड। वॉल का दीवार का साइज बताता चलूँ मैं आपको, ये देखें 9 इंच। 9 इंच है वॉल का साइज। अच्छा जी, ये आएगा मेरे पास, इसकी विंडो का साइज है 5 इंच, 5 फीट, सॉरी 5 फीट विंडो की चौड़ाई है। बाथ है, बड़ा सा बाथ दिया है मैंने इसमें। ये इसका वेंटिलेटर है एग्जॉस्टिंग के लिए, रोशनदान। इसका साइज देखते हैं तो इसकी वेंटिलेटर का जो साइज बनता है ये 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंच। बाथ की मुकम्मल चौड़ाई देखते हैं तो ये बनेगी 6 फीट। 6 फीट मुकम्मल बाथ की चौड़ाई है। एक बड़ा बाथ है। और अगर इसकी लंबाई देखूं तो लंबाई कंप्लीट जो मेरे पास इधर तक बनती है ये है 11 फीट। 6 बाय 11 का बड़ा बाथ दिया है, वो इसलिए कि अगर आप इसको चाहें तो सेंटर में एक दीवार देकर इस बात को हाफ भी कर सकते हैं, यानी 6 बाय 5 और 6 बाय 5 के दो बात बन जाएंगे, जो कि एक आपका टीवी लाउंज की जानिब रहेगा और दूसरा आपका ड्राइंग रूम से अटैच हो जाएगा। वीडियोस बनाने का मकसद होता है मेरा कि आपको डिफरेंट आइडियाज़ दिए जाएं, बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज़ जो हैं आप तक पहुंचाए जाएं। अच्छा जी, इसमें ये है बेडरूम। एक बेडरूम ये दिया है। इस बेडरूम का साइज़ देखते हैं। काफ़ी बड़ा बेड है। इस बेड की चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई बनती है इसकी 15 फीट 2 इंच। और अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो लंबाई कंप्लीट रहेगी इसकी इधर से इधर तक 17 फीट। ज़बरदस्त एक बड़ा बेड है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। इस बेडरूम में दो विंडोज मैंने दी हैं। एक विंडो इस तरफ है, इसका जो साइज़ है ये है 5 फीट। और इस वाली विंडो का साइज़ है भी 5 फीट।
ये डोर दिया गया इसको इनसाइड टीवी लाउंज की जानिब। इस डोर को आप अगर इस जगह पर भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन इस जगह पर अच्छा है बिकॉज मेन एंट्रेंस का डोर है, इसके सामने ये डोर रहेगा तो अच्छी बात नहीं रहेगी। अच्छा जी, इसके नेक्स्ट आए तो ये है मेरे पास, आप देख सकते हैं स्टेयर केस है इसके साथ। स्टेयर केस के नीचे जो है ये इस तरफ से स्टेयर ऊपर आएंगी, टर्न होंगी, देन फर्स्ट फ्लोर पर चली जाएंगी। और ये जो स्टेयर की इधर स्लैब बनेगी, इस स्लैब के नीचे आप एक बाथ एडजस्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, बाथ एडजस्ट करके आप इस बेड के साथ अटैच कर सकते हैं या इस बेड के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अगर बाथ नहीं बनाना चाहते तो एज अ स्टोर आप इसे छोटा सा यूज कर सकते हैं। स्टेयर के स्टेप का साइज 3 फुट स्टेयर के स्टेप की चौड़ाई है। आते हैं जी इधर ये बैक पर, इस बेड की जानिब ये बेड है, इसमें बेड के साथ एक प्यारा सा किचन है। किचन के बाद एक बहुत बड़ी ओपनिंग दी गई है। और चेक करते हैं इस बेड का साइज फर्स्ट। इस बेड की साइज की बात करूं तो इसकी चौड़ाई जो बनती है, एक बेहतरीन प्लान जो होता है, ज़बरदस्त प्लानिंग या ज़बरदस्त नक्शा वो होता है जिसमें आपका खर्चा कम से कम आए, इन्वेस्ट कम से कम हो और दिखने में खूबसूरत हो। जगह जो होती है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज किया जाए। घर की आपकी जो रिक्वायरमेंट हैं, जितनी भी जो भी बेड वगैरह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से पूरी आ रही हों। हवा होनी चाहिए, रोशनी, ये सब चीज़ें जो है एक अच्छे मैप की निशानी होती हैं। अच्छा जी, इस बेड की चौड़ाई जो है ये है 15 फीट 2 इंचेस। और अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो लंबाई आ रही है मेरी इसके पास 12 फीट। 15 बाय 12 में ये एक ज़बरदस्त बड़ा बेड है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं इस किचन की जानिब। किचन के साथ है ये ओपनिंग, ये सेंटर में मैंने दी हैं डॉट्स, यानी कि ओपन रखा है ताकि इस ओपनिंग से डायरेक्ट हवा वगैरह जो है वो इधर पहुंचती रहे। लेकिन अगर आप इसको नहीं डॉट रखना चाहते तो इस जगह पर आप दीवार बनाएं और दीवार बनाकर उसमें विंडो लगा दें। इसी तरह इस जगह पर इस दीवार को कंप्लीट करें, एक इधर डोर एडजस्ट कर दें बाहर ओपनिंग में जाने के लिए और साथ में एक विंडो दे दें ज़बरदस्त वेंटिलेशन के लिए। चेक करते हैं किचन का साइज। जैसा कि आपको पता है और मैंने काफ़ी सारी वीडियो में अपना बताया भी है कि हम एक प्लाट को 100 तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो होता है एक फैमिली मेम्बरान जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पे होता है, फैमिली की तादाद पे मुनहसर होता है, या जैसी आपकी थिंकिंग और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा जी, इसकी किचन की चौड़ाई देखते हैं तो ये बनती है 10 फीट। 10 फीट किचन की चौड़ाई है जो कि एक ज़बरदस्त चौड़ाई है किचन की। और अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो ये है 9 फीट। 10 बाय 9 का ये एक बड़ा किचन है। अगर आप इस किचन को इससे भी ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो ये हमारे पास इस जगह पे आप देख सकते हैं 3 फीट जगह मौजूद है। इस दीवार को आप आगे एक्सटेंड करके 1 फीट 2 फीट 3 फीट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि आपका किचन 9 की बजाय 12 फीट तक पहुंच सकता है। इसके बाद है जी ये ओपनिंग, ओपनिंग मिलेगी और इस ओपनिंग के ये ओपन टू स्काई रहेगा, यानी कि इसके ऊपर लेंटल नहीं पड़ेगा ताकि वेंटिलेशन होती रहे। अच्छा जी, ये बात है, ये बेडरूम के साथ अटैच बात है। इस बात को इस ओपनिंग में वेंटिलेशन दे दी इस रोशनदान के ज़रिए, 2.5 फीट का ये है रोशनदान। और इस बेडरूम को ये खिड़की देकर इस ओपनिंग की तरफ इस बेडरूम को भी वेंटिलेशन दे दी। इस बात का साइज देखते हैं, इस बात की टोटली लंबाई जो है वो है 4 फीट। और जबकि इसकी टोटली चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई बनेगी मेरे पास टोटली इसकी 14 फीट। ज़बरदस्त एक बड़ा बाथ है, बाथ टब भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेडरूम है, इस बेड का साइज देखते हैं, इसकी चौड़ाई है मेरे पास 14 फीट और जबकि इसकी लंबाई जो रहेगी वो बनती है इधर से इधर तक 13 फीट। 14 बाय 13 का ये एक बड़ा बेडरूम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।